कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे से गांव में रहता था जोरावर, एक ऐसा जवान जिसकी ताकत और बहादुरी के किस्से हर जबान पर थे। उसका साथी था छोटू, जो हमेशा उसके साथ रहता और उसकी हर जंग में मदद करता। गांव के लोग एक खतरनाक शैतानी चीज से परेशान थे, एक बड़ा भयानक शेर जिसका चेहरा आधा इंसान जैसा था और जिसकी पूंछ एक जहरीला सांप थी। ये शेर रात के अंधेरे में गांव के खेतों को तहस नहस करता और लोगों के दिल में डर बिठा देता। जोरावर ने ठान लिया कि वो इस शेर को रोकेगा। उसने छोटू से कहा, अगर मैंने इस शैतान को नहीं रोका तो मेरी बहादुरी का क्या मतलब। दोनों ने अपने हथियार उठाए और जंगल की तरफ चल पड़े। रात का अंधेरा था और जंगल में सिर्फ उनके कदमों और हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से शेर की आंखें चमकती दिखी। जोरावर ने अपनी तलवार उठाई और उस पर हमला बोल दिया, लेकिन ये शेर इतना ताकतवर था कि उसके वार उस पर असर ही नहीं कर रहे थे। छोटू ने भी अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन शेर की पूंछ ने उस पर जहरीला थूक फेंक दिया, जिससे छोटू बेहोश हो गया। जोरावर अकेला रह गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शेर ने एक झटके में उसे हवा में उछाल दिया। जोरावर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने थैले से एक पुरानी जादुई रस्सी निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। इस रस्सी में एक खास ताकत थी, जो भी इससे बंधा वो इसके काबू में आ जाता। जोरावर ने रस्सी को शेर की गर्दन में डाल दिया और उसे खींचकर बांध दिया। शेर चीखा, लेकिन रस्सी के जादू ने उसे काबू में कर लिया। जोरावर शेर को अपने साथ गांव ले आया और लोगों ने उसकी जय जयकार शुरू कर दी। गांव में एक पुरानी जादूगरनी थी, बिब्बी जादू, जो हमेशा जोरावर से जलन रखती थी। उसने जोरावर को चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो मेरी गुफा के सामने से वो बड़ा पत्थर हटाकर दिखा जो पानी के रास्ते को रोक रहा है। जोरावर को गुस्सा आया, लेकिन उसने चुनौती कबूल कर ली। वो गुफा के पास गया, लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि उसे हिलाना नामुमकिन लगा। लोग हंसने लगे और जोरावर का दिल टूट गया। वो वापस अपने घर चला गया, सोचता हुआ कि अब उसकी इज्जत का क्या होगा। छोटू ने उसे हिम्मत दी और कहा, एक रास्ता है। एक पुराने खंडहर में एक शैतानी जादूगर रहता है जिसने एक सुंदर राजकुमारी को कैद कर रखा है। अगर तू उसे आजाद कर देगा तो तेरी बहादुरी का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। जोरावर के दिल में एक नई आग जली। वो और छोटू रात के वक्त उस खंडहर की तरफ निकल पड़े। खंडहर के पास पहुंचकर उन्हें पता चला कि और भी बहादुर योद्धा वहां राजकुमारी को आजाद करने आए हैं। सबके सब राजकुमारी से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोरावर का मकसद सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करना था। उसने छोटू से कहा, मैं अकेला इस जादूगर से लड़ूंगा। रात के अंधेरे में वो खंडहर के अंदर घुस गया। वहां उसे राजकुमारी मिली जो रो रही थी। उसने कहा, यहाँ से भाग जाओ, ये जादूगर बड़ा खतरनाक है। लेकिन जोरावर नहीं रुका। अचानक एक बड़ा सांप उस पर हमला करने आया। वो उससे लड़ने लगा, लेकिन तब उसे समझ आया कि ये सांप जादूगर का एक हिस्सा है। जादूगर का एक चेहरा शेर जैसा था और दूसरा सांप जैसा। जोरावर ने अपनी तलवार से उस पर वार किए, लेकिन जादूगर के जादू ने उसकी आंखों में जहर फेंक दिया और जोरावर अंधा हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथ से तलवार तलाश ली और अंधेरे में ही जादूगर पर हमला किया। इस लड़ाई में खंडहर टूटने लगा और जोरावर मिट्टी के ढेर में दब गया। छोटू ने उसे बाहर निकाला और घर ले आया। जोरावर अब अंधा था और उसका दिल टूट चुका था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। छोटू ने बीबी जादू से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया, कहती हुई कि जोरावर ने कभी उसकी मदद नहीं की। वक्त गुजरता गया और जोरावर अकेला पड़ गया। उसके पैसे खत्म हो गए और वो सड़क पर भीख मांगने लगा। एक दिन जब जोरावर सड़क पर बैठा था, गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। जोरावर अंधा था, लेकिन उसने आवाज सुनकर डाकुओं पर हमला किया। एक रस्सी से उसने एक डाकू को खींचकर गिरा दिया और उसकी धुनाई की, लेकिन डाकुओं ने उससे बांधकर एक जहाज में डाल दिया, जहां बीबी जादू और गांव के कुछ लोग भी कैद थे। छोटू भी वहां था, लेकिन वो डाकुओं के साथ मिल गया था। उसने एक सोने का चिराग चुराया और जब उसने उसे रगड़ा, एक जिन निकला। जिन ने एक डाकू को मार दिया, लेकिन छोटू ने उसे वापस चिराग में बंद कर दिया। जहाज एक अनजान शहर पहुंचा, जहां सबको गुलाम बनाने के लिए खड़ा किया गया। एक नकाबपोश आदमी ने जोरावर, बीबी जादू और छोटू को खरीद लिया और अपने महल ले गया। वहां उसने अपना नकाब उतारा और कहा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। उसने बताया कि उसने रोबोट बनाए हैं जो इंसान के काम आसान करते हैं। जोरावर ने अपनी कहानी सुनाई और साइंटिस्ट ने उसे एक चश्मा दिया जिससे वो दोबारा देख सका था। साइंटिस्ट ने बताया कि उसने एक मशीन बनाई है जो जादू को खींच लेती है। उसने वही चिराग निकाला जो छोटू ने चुराया था और जिन को अपनी मशीन में खींच लिया। उसने कहा, जादू दुनिया के लिए खतरनाक है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। जोरावर, बीबी जादू और छोटू हैरान रह गए। साइंटिस्ट को पता चला कि ये पहाड़ पर वही शैतानी शेर है जिससे जोरावर लड़ चुका था। जोरावर ने कहा, मैं उससे दोबारा लड़ूंगा। साइंटिस्ट ने उसे एक गैजेट दिया जो शेर को कैद कर सकता था। वो सब एक उड़न तश्तरी में पहाड़ के लिए निकल गए। वहां जोरावर ने शेर को गुफा से बाहर ललकारा और जब वो बाहर आया तो बीबी जादू ने गैजेट चला दिया। शेर कैद हो गया। वापस आते वक्त जोरावर ने पिंजरा खोला और उसमें राजकुमारी थी। उसने बताया कि उस पर एक श्राप है, अगर कोई उसे छूता
होता है तो वो शैतानी शेर बन जाती है। जोरावर का दिल उस पर आ गया और उसने उससे प्यार करना शुरू कर दिया। गांव वापस आकर बीबी जादू ने पुरानी किताब पढ़ी और राजकुमारी के श्राप को तोड़ने का राज पता किया। उसने जोरावर से कहा, हम इसे आजाद करेंगे, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरा करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।